और अगर तुम दिल से खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी करोगे तो ये बातें पूरी होंगी। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से ज़करिया उसका छठा बाब। तब मैंने फिर आंख उठाकर निगाह की तो क्या देखता हूँ कि दो पहाड़ों के दरमियान से चार रथ निकले, और वो पहाड़ पीतल के थे। पहले रथ के घोड़े सुरंग, दूसरे के मुश्की, तीसरे के नुकरा और चौथे के अबलक थे। तब मैंने उस फरिश्ता से जो मुझसे कलाम करता था पूछा, ऐ मेरे आका, ये क्या है? और फरिश्ता ने मुझे जवाब दिया कि ये आसमान की चार हवाएं हैं जो रब्बुल आलमीन के हजूर से निकली हैं। और मुश्की घोड़ों वाला रथ शिमाली मुल्क को निकला चला जाता है, और नुकरा घोड़ों वाला उसके पीछे, और अबलक घोड़ों वाला जनूबी मुल्क को। और सुरंग घोड़ों वाला भी निकला, और उन्होंने चाहा कि दुनिया की सैर करें। और उसने उनसे कहा, जाओ दुनिया की सैर करो, और उन्होंने दुनिया की सैर की। तब उसने बुलंद आवाज से मुझसे कहा, देख, जो शिमाली मुल्क को गए हैं उन्होंने वहां मेरा जी ठंडा किया है। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि तू आज ही खल्दी तूबिया और यदाया के पास जा, जो बाबल के असीरों की तरफ से आकर यूसिया बिन सफनिया के घर में उतरे हैं, और उनसे सोना चांदी लेकर ताज बना, और यशवा बिन यहूसदक सरदार काहिन को पहना। और उससे कह, रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि देख, वो शख्स जिसका नाम शाख है उसके ज़ेरे साया खुशहाली होगी, और वो खुदावंद की हैकल को तामीर करेगा। हाँ, वही खुदावंद की हैकल को बनाएगा, और वो साहिब शौकत होगा और तख्त नशीन होकर हुकूमत करेगा, और उसके साथ काहिन भी तख्त नशीन होगा, और दोनों में सुलह और सलामती की मशवरत होगी। और ये ताज हिलम और तोबिया और यदाया और हैन बिन सफनिया के लिए खुदावंद की हैकल में यादगार होगा। और वो जो दूर हैं आकर खुदावंद की हैकल को तामीर करेंगे, तब तुम जानोगे कि खुदावंद रब्बुल फाज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और अगर तुम दिल से खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी करोगे तो ये बातें पूरी होंगी। आमीन।